नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती यानी कि एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, जो ये 1200 पदों की भर्ती आई थी 10वीं पास के विद्यार्थियों के लिए, इस भर्ती को आप इस भर्ती का जो फॉर्म है आप सिर्फ और सिर्फ 21 मई कब तक भर सकते हैं दोस्तों? 21 मई इसकी दोस्तों लास्ट डेट है। आज 19 मई हो चुका है। यदि किसी भी बच्चे का फॉर्म छूट गया है, वो तैयारी कर रहा था या तैयारी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो अभी भी आपके पास एग्जाम 24 जून से है, लगभग आपके पास 1 महीने से अधिक बचा हुआ है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 2 दिन दोस्तों बाकी हैं। ठीक है, आपको फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बता दूं, टोटल सर इसकी जो वैकेंसीज हैं वो 1200 हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की भर्ती है। कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th पास आपका होना चाहिए और आयु होनी चाहिए कम से कम 18 साल। यदि आपकी आयु 18 साल है, 18 वर्ष आयु है, 18 से लेकर के आप मान के चलिए 40 वर्ष की आयु है, तो आप इसका फॉर्म अवश्य भर दीजिएगा। सिर्फ 10th की दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैं एक बार आपको बताता हूं कि फॉर्म कैसे भरना है, नोटिफिकेशन कैसे देखना है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और आप इसका डिटेल्ड सिलेबस चाहते हैं तो बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हुए हैं इसी चैनल पर। यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप वो भी देख लीजिए। आपको पहले मध्य प्रदेश नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने की लिंक कहां से मिलेगी? तो मध्य प्रदेश शासन की जो वेबसाइट है MPESB की, जिसको हम पहले व्यापम बोलते थे, तो सिंपली आप गूगल पे लिखिए MP व्यापम, तो हमारे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, इसको ओपन करिए, यहां पर हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक में क्लिक करिए और आप अपना नोटिफिकेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहां पर जूम करेंगे तो आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हॉस्पिटल असिस्टेंट मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक। यदि आपको पहले रूल बुक पढ़नी है तो आप पहले रूल बुक पढ़ लीजिए ताकि आपको डेट्स वगैरह क्लियर हो जाएं। इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की जो तिथि है अंतिम, वो दोस्तों बताई गई है 21 मई, यानी कि आपके सिर्फ 2 दिन रह गए हैं फॉर्म भरने के। यदि फॉर्म भरने के बाद कोई गलती हो जाती है और आप उसमें करेक्शन यानी कि सुधार करना चाहते हैं तो 5 दिन का दोस्तों समय और दिया जाएगा। 26 मई 500 रुपए एग्जाम फॉर्म फीस है। यदि कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है तो उसके लिए 250 रुपए है। ठीक है, एग्जाम दोस्तों कब से है? एग्जाम है 24 जून से। आपके पास ले दे करके कुल मिलाकर के लगभग 1 महीना है तैयारी के लिए। सिलेबस जो है पूरा का पूरा सर 10th बेस का सिलेबस है। चाहें तो अच्छे तरीके से इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। 10th 10वीं क्लास की एनसीईआरटी का सिलेबस है, चतुर्थ श्रेणी की दोस्तों भर्ती है। चाहें तो आराम से इसको पढ़ करके एग्जाम निकाला जा सकता है। ठीक है, आप लोग कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता दूं। मैं वापस से वेबसाइट पे आता हूं। ठीक है, आप यहां पे देखेंगे, यदि आप रूल बुक में क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी जानकारी निकल के आएगी। आपको फॉर्म भरने के लिए नीचे जो लिंक दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहां पे एप्लीकेशन नंबर डालना है, जन्म दिवस डालना है, प्रोफाइल पासवर्ड। यदि आपने पहले से एमपी का एग्जाम दिया हुआ है तो आपका एप्लीकेशन नंबर है, प्रोफाइल पासवर्ड पहले से होगा। आप यदि नए छात्र हैं, आपने पहले एमपी का एग्जाम नहीं दिया या पहले बार आप व्यापम का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको दोस्तों अपनी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन दोबारा से करना पड़ेगा। अब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको दिक्कत होती है, जिनको मतलब प्रॉब्लम होती है ये सब करने में, फॉर्म भरने में। तो भैया यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद से एक कार्य मत करिए। आप किसी साइबर कैफे, किसी ऑनलाइन वाले के दुकान में जाइए, उसके पास जाइए, वो आपकी फॉर्म भरने में सहायता करेगा और जो भी 50-60 रुपए एक्स्ट्रा उसकी जो फीस होगी वो आपसे ले लेगा। यदि दिक्कत जा रही है तो, और खुद से भर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सर आपने क्लिक किया तो आपके पास एमपी ऑनलाइन का ये पोर्टल आता है। ठीक है, इसमें दोस्तों नीचे आपको लिखा हुआ है संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भर्तियां आ रही हैं उनको दोस्तों कैसे भरना है। यदि आपको आवेदन पत्र भरना है, ठीक है, तो आप यहां पर आइएगा और पीडीएफ के नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है यहां पर क्लिक करेंगे। यहां पे आप आवेदन पत्र भरने के लिए आपके पास इस प्रकार का पोर्टल खुलेगा। इस पर आप यहां पर सही का चिन्ह लगाइए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, जन्मतिथि मांगेगा और एक कैप्चा मांगेगा। आगे बढ़ जाइए। ठीक है, लेकिन इसके पहले रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए दोस्तों, यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तब भी ऑप्शन आता है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं
कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है। एक मिनट, ये बैक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यदि यहां पर आप लिखा है यदि आपने प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है तो नई प्रोफाइल बनाने के लिए आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में चले जाइए। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन बन जाएगा, तब आपको दोस्तों यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे बढ़ना है। यदि आप नए छात्र हैं, पहले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप यहां पर लिख लीजिएगा अपना रजिस्ट्रेशन करके। यहां पर दोस्तों एक पॉइंट लिखा है प्रोफाइल पंजीयन में अनिवार्य है। क्या लिखा है? क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है? नहीं है आपके पास, आपने फॉर्म नहीं दिया है तो नहीं में क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ डेटा आएगा, उसको मोबाइल नंबर को भरिए, ईमेल को डालिए और धीरे धीरे एक एक चीजों को आगे बढ़ाते चलिए। इस प्रकार से आपका पंजीयन हो जाएगा और इसके साथ ही आपका फॉर्म भी भर जाएगा। तो फॉर्म भर दिया। अब आप बोलेंगे सर फॉर्म भरने के बाद हम तैयारी कहां से करें, कैसे करें? तो देखो भाई, आपको बहुत सिंपली मैं बताना चाहूंगा। आपका पेपर है सर 24 जून, 24 जून को आपका पेपर है। 24 जून से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, 1 महीना है। कितना है सर? 1 महीना है एग्जाम को पढ़ने के लिए। अब इतने में कर पाना कठिन तो सबके लिए होता है, ठीक है, लेकिन जो पेपर का सिलेबस दिया है ना सर, वो पूरा का पूरा 10th के आधार पे है। यदि आप लोगों ने 10वीं क्लास में कुछ चीजें पढ़ी होंगी और उनको प्रॉपर आप रिवाइज करके अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग अच्छे मार्क्स ला करके इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। 10th पास भर्ती है। पेपर में बहुत से पॉइंट आपके 10th के दिए हुए हैं। पेपर का स्तर 4th ग्रेड की होने की वजह से बहुत कठिन नहीं आएगा। मीडियम या मीडियम से भी नीचे लेवल का पेपर आपको देखने को मिलेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम कहां होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एमपी का पेपर है तो पेपर का जो सेंटर रहेगा वो एमपी का ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी सर नेगेटिव मार्किंग, लेकिन याद रखिएगा 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको यहां पे एक सही क्वेश्चन होने पर 1 नंबर और एक गलत होने पर 1/4 नंबर कट जाएगा। आप बोलेंगे सर हम तैयारी कहां से करें? तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। खान ग्लोबल स्टडीज एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर इसका एक बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया गया था। अभी 1 सप्ताह ही हुआ है, 2nd सप्ताह चालू हुआ है, मात्र भी 5-6 क्लासेस हुई हैं। इंग्लिश की क्लास तो अभी हमने कल से ही मंडे से चालू करी है। तो यदि आप लोग चाहें तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में आपके लिए एक कोर्स निकाला गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। आपको दोस्तों करना क्या है, गूगल पे लिखना है खान ग्लोबल स्टडीज। खान सर के चैनल, खान सर के एप्लीकेशन और वेबसाइट का नाम है। आप चाहो तो इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या सिंपली वेबसाइट में जाकर के भी देख लो। मैंने खान ग्लोबल स्टडीज सर्च किया, एमपी का एग्जाम है, खान ग्लोबल स्टडीज ओपन किया, लॉग इन रजिस्टर करने के बाद आपके पास ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आएगा। एमपी का एग्जाम है तो यहां पर आपको एमपी सर्च करना है। मैंने यहां पर एमपी सर्च किया तो एमपी का हमारा बैच आएगा, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जन सेवा बैच। इस पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। इसमें पूरी जानकारी मिलेगी कि सर ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक वैलिडिटी है। जब तक इसका पेपर नहीं हो जाएगा टिल एग्जाम इसकी वैलिडिटी हो जाएगी। सिर्फ 299 रुपए, ओनली 299 रुपए जिसकी फीस है, ठीक है। इसमें हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। कई क्लासेस हमने इसको रिकॉर्ड दी हुई हैं, पुरानी जो क्लासेस जो सिलेबस मैच कर रहा था उसकी रिकॉर्ड क्लासेस दी है, आप चाहें तो वे देख सकते हैं किसी भी टाइम। इसके अलावा डेली 5 जो आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ और रीजनिंग, इस सब की दोस्तों पर डे लाइव क्लासेस चलती हैं अलग अलग टाइम पे। जब आप बैच ज्वाइन करोगे तो आपको टाइम टेबल और अन्य चीजें मिल जाएंगी। आपको दोस्तों इसमें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आप ये समझिए कि एक एग्जाम को निकालने के लिए जो टॉपिक वाइज थ्योरी है पूरी अपडेटेड एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब की थ्योरी मिल रही है। हर चीज के दोस्तों आपको एमसीक्यूज लगाने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों इसमें शुरू होने वाली है टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री रहेगी। ये सब कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी तैयारी करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और ये सब कुछ की फीस है दोस्तों 299 रुपए। बाई नाउ पे जाइए, पेमेंट करिए और क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि तैयारी बहुत उम्दा लेवल की हो सके। जो लोग भी इससे पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें पढ़ाया जा रहा है। टू द पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, काम की चीजें, ताकि सही समय पर वो पूरी हो सकें। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि आप चाहें तो इसके कुछ कुछ वीडियो जो होते हैं वो डेमो के रूप में होते हैं। आप चाहें तो डेमो इसका देख सकते हैं। जिस चैनल पर आप ये देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली यहाँ पे एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की क्लासेस फ्री वाली भी चलती हैं और प्रॉपर तैयारी के लिए आप बैच ज्वाइन कर लीजिएगा।
पेमेंट किसी भी नंबर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जिस नंबर से आप यूज कर रहे हो, लॉगिन आईडी कर रहे हो, कोशिश करो कि वो नंबर आपके मोबाइल में हो, तो ओटीपी प्राप्त करने में इजी होता है। ठीक है, बाकी पेमेंट किसी से भी करो, चाहे खुद के से करो चाहे दूसरे से करवाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जल्दी मिलिए बैच की क्लासेस में, ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।